होप करती हूँ कि आगे चले ऐसे पाकिस्तान, और जैसे अंडर-19 टीम में परफॉर्म किया है वैसे ही कौमी टीम परफॉर्म करे। वी रियली इन्जॉय द मैच, लिटरली बहुत मज़ा आया मैच देख के, और हम लोग बहुत इम्प्रेस हुए अपनी टीम को देख के। जी, आज अंडर-19 ने बहुत ही अच्छा ज़्यादा परफॉर्म किया है और पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। ऐसे ही अल्लाह करे कि हमारी टीमें कामयाब होती रहे। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है, पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान के लिए, और हम सब बहुत पाकिस्तानी तो इस बात पे बहुत खुश हैं और पाकिस्तान के लिए गुड विशेस हैं और बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान। बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, मैं हमेशा से ग्रीन शर्ट के साथ हूँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान इसी तरह अच्छे तरीके से बैटिंग और बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म करता रहेगा आइंदा। मुस्लिम लीग नून के एमपीए इरफान शफी खोखर इंतकाल कर गए। इरफान शफी खोखर को हार्ट अटैक के बायस डॉक्टर्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। इरफान शफी खोखर डॉक्टर्स अस्पताल में जान की बाजी हार गए। इरफान शफी खोखर की मैयत खोखर पैलेस लाई जाएगी। पीपी 167 से रुकनी सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे। नौमाया हमला साजिश नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया। गालियां, इल्जामात, फस्तायत किस बात पर? उनके जमहूरी रवैये की गारंटी नहीं। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का वालिद की बरसी की तकरीब से खताब। बोले, ख्वाजा मोहम्मद रफीक शहीद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह के सिपाही थे। ख्वाजा मोहम्मद रफीक ने तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान में किरदार अदा किया। ख्वाजा रफीक शहीद की जद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक इसी जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। अल्लाह ताला ख्वाजा रफीक शहीद के दर्जात को बुलंद फरमाए। ऐवान इकबाल में ख्वाजा मोहम्मद रफीक शहीद की बरसी की तकरीब। मशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खताब। बोले, लड़ाई झगड़ा और फसाद किसी कौम को आगे नहीं बढ़ा सकता। ख्वाजा मोहम्मद रफीक ने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान की दिफाई तंसीबात पर हमला बहुत बड़ा जुर्म है। इस्लामाबाद में मुसल्लह अफराद को साथ लाया गया। एक दोस्त मुल्क ने घड़ी तोहफे में दी थी। सियासतदान का काम इन चीज़ों को बैलेंस आउट करके मामले को डायलॉग से हल करने का है, और उसके लिए कई दफ़ा आपको किसी न किसी हवाले से रास्ता तलाश करना होता है ताकि सियासत में शिद्दत पसंदी और तशद्दुद जो है वो अपना रास्ता ना अपनाए। आज हम समझते हैं कि हम सबको फिर मिल बैठ के एक बड़े नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, और डायलॉग है वतन अजीज़ के लिए। मुल्क में मिसाकी मईशत की ज़रूरत है। हमने सियासत में रवादारी और शिद्दत पसंदी को भी देखा है। हमें कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। आज मुल्क में खुलकर बात करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खताब। कहा, ख्वाजा मोहम्मद रफीक ने पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा किया। आम शहरी से मोहब्बत मरहूम ख्वाजा मोहम्मद रफीक का तुर्रा इम्तियाज़ था। उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस में खिलाफत राशिदा की बात हुई। मुतशद्दिद रवैयों की नफ़ी की जानी चाहिए। बुनियानुम मरसूस में कामयाबी अल्लाह की नुसरत और कौम के इत्तेहाद का नतीजा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत ने जारहियत के दौरान मस्जिद और शहरियों को निशाना बनाया। फील्ड मार्शल ने कहा, मार्का हक की कामयाबी में अल्लाह की नुसरत को देखा। पाक फौज मुल्क के दिफा के ज़ामिन है। जो अच्छा काम करे उसे अच्छा कहना चाहिए। पंजाब असम्बली का 37वां इजलास कल दोपहर 2 बजे शुरू होगा। एजेंडा जारी। ऐवान से पंजाब पतंगबाजी रेगुलेशन बिल 2025 मंजूर करवाया जाएगा। इजलास में महकमा हाउसिंग से मुतालिक पूछे गए सवालात के जवाब तलब किए जाएंगे। अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। 5 तहरीकें इल्तवाए कार ज़ेर बहस आएंगी। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 के इजलासों का शेड्यूल जारी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 के इजलास 22, 23, 24 और 29 दिसंबर को होंगे। 22 दिसंबर को लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट और पब्लिक सेक्टर कंपनियों के ऑडिट पैराज ज़ेर बहस आएंगे। 24 दिसंबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 के साबिका इजलास का एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। कमेटी की मुतल्लिका सेक्रेटरीज, ऑडिटर्स और ज़िलाई अफसरान को इजलासों में शिरकत की हिदायत।
लाहौर समेत मुल्क भर में सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी तब्दील। नेपरा ज़राए के मुताबिक नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा। वजारत तवानाई ने मंजूरी दे दी। सार्फिन से सोलर मुआहदे की मुद्दत 5 साल कर दी गई। नेट मीटरिंग की मद में सोलर सार्फिन को इजाफी सरचार्ज की जगह फी यूनिट तबादला मिलेगा। नेट बिलिंग में सारिफ के सोलर से बनाए गए यूनिट्स की कीमत नेपरा मुकर्रर करेगा। आइंदा 25 किलोवाट से कम लोड का अलायंसेस नेपरा से लेना लाजिम करार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों की इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। मोहसिन नकवी बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से मिले और इमिग्रेशन के अमल के बारे में दरियाफ्त किया। मुसाफिरों की चेकिंग में ताखीर के बायस बोर्डिंग बंद होने की शिकायत। वज़ीर दाखिला की बोर्डिंग कराने के अहकामात। मोहसिन नकवी का कहना था किसी भी मुसाफिर को बिला जवाब सफर से नहीं रोका जाएगा। पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वालों की जगह जेल है। वज़ीर आला मरीम नवाज से जमहूरिया मॉरिशस की हाई कमिश्नर की मुलाकात। बिजनेस टू बिजनेस रवाबत, तजारती वफूद और नुमाइशों के इनेकाद की अहमियत पर जोर। वज़ीर आला मरीम नवाज का मॉरिशस के साथ तजारती और माशी ताउन को मजबूत करने के आज़म का इजहार। तालीम, सियाहत, ज़राअत, हलाल फूड, टेक्नोलॉजी और अवामी तबादलों के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज का कहना था हालिया बरसों में पाकिस्तान और मॉरिशस के दरमियान दो तरफा तजारत में हौसला अफजा इजाफा हुआ है। शहर में स्मॉग की सूरत हाल। दिसंबर के सख्त मौसमी हालात के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 191 पर कंट्रोल में। फ़ज़ाई मयार में बेहतरी बरकरार। फ़ज़ाई आलूदगी में इस्तेहकाम अवामी ताउन और पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दामात का मुश्तरका नतीजा है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना था कि पॉलिसी साजी से फील्ड इन्फोर्समेंट तक मरबूत एक्शन ने माहौलियाती नज़्म व नस्क को मौसर बनाया। पंजाब भर के भट्टे माहौल दोस्त निज़ाम के तहत सफ़ेद धुआं दे रहे हैं। बेहतर फ़ज़ाई सूरत हाल शहरियों की सेहत के लिए मस्बत पेशरफ्त है। बागों का शहर आलूदगी के निर्गे में। लाहौर समेत पंजाब में स्मोक के बायस सुपर फ्लू, इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शंस में खतरनाक हद तक इजाफा। फ्लू, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया और बुखार के मरीज बढ़ गए। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान लाहौर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 47,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। कमज़ोर क़ुव्वत मदाफ़त वाले अफराद सुपर फ्लू से ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और फ्लू वैक्सीन लगवाने की हिदायत। और आज पाकिस्तान समेत शिमाली निस्फ कुरे में साल का सबसे छोटा दिन और तवील रात होगी। लाहौर और उसके नवाह में दिन का दौरानिया कमोबेश 10 घंटे 10 मिनट और रात का 13 घंटे 50 मिनट होगा। दूसरे शहरों में चंद मिनटों का फर्क हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक इस अमल को फल्कियाती तौर पर रास जदी कहा है कि इस रोज़ ज़मीन का महवर सूरज से दूर झुका होता है, जिससे सूरज की रोशनी का दौरानिया कम और दिन मुख्तसर हो जाता है, जिसके बाद से दिन के दौरानिये में इजाफे का अमल शुरू हो जाता है। शुमाली निस्फ कुरे के बरक्स जनूबी निस्फ कुरे में 21 दिसंबर को दिन का दौरानिया तवील और रात का दौरानिया मुख्तसर होता है।